नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार आज आप लोगों को कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति का परिचय का क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां, क्वेश्चन नंबर 10वां बताऊंगा, जिसमें जो है आप पढ़ेंगे। देखिए सामने लिखा गया है, देख लीजिए। मैं आपको प्रश्न नंबर 10 में से 10वां बताऊंगा, तब 9वां बताऊंगा, तब 8वां बताऊंगा। इस प्रकार बताते चलता हूं। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि आपके पास देखिए ये चित्र बना कैसे है। ये चित्र नहीं है, हम बनाए हैं। तो देखिए त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण, पहले इनको पढ़ लेना ना, उसके बाद भाई इसको पढ़ूंगा तब इसको लगाऊंगा। मतलब पहले 10वां सॉल्व कर लिया जाए। रीजन ये है कि थोड़ा जगह बनता चला जाएगा ना, तो लगाने में आसानी पड़ेगी। तो इनको पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद इनको तभी। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है हमको। त्रिभुज PQR में जिनका कोण Q समकोण, Q कैसा होना चाहिए? समकोण। समकोण मतलब 90 अंश, तभी इसलिए Q में 90 अंश बना दिया। और देखो PR प्लस QR बराबर 25 अंश, यानी PR इनको और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं जुड़ जाने के बाद कितनी आई है? 25 आई है। ठीक है, तो PQ बराबर 5 दिया हुआ था, तभी इसलिए मैंने 5 रख दिया। अब क्या करना है, जब हो जाएगा तो साइन की, cos की, tan की का मान निकालना। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कैसे ये लगेगा। देखिए यहाँ ये वाला आपके सामने दिया है तो आप इनको यहीं लिख लीजिए या रहने दीजिए उसको, अभी उसको रहने दीजिए। वैसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय पर आइए, जो जो चीजें जो कैसे देखो क्या करना है। हम क्या कर ले रहे हैं, इसको PR कण का स्क्वायर करते हैं, PR का स्क्वायर कर देते हैं प्लस QR का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर QR का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद क्या कर लेते हैं, देखिए ध्यान, उसका PQ का स्क्वायर कर देते हैं, PQ का स्क्वायर कर देते हैं। PR नहीं पता, जाने दीजिए। QR नहीं पता, जाने दीजिए। PQ कितना है? 5 है ना, तो 5 है, तो QR 5 25 होगा। 5 25 होगा। 5 दूनी 10 मत करना, 5 25 25, इसका मतलब 5 गुणे 5, 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 5 गुणे 5 करना। अब क्या कर देते हैं, अब देखिए इसको आपके सामने यहाँ 25 हो गया, PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर। ठीक है, आपके सामने हो गया। अब आप क्या कर लीजिए, इसको देखो 25 है, ये 25 आपके पास है ये, तो हम 25 को यहाँ रख लेते हैं। 25 वही रखने दोगे तभी कोई बात नहीं है। चलिए अच्छा, इनको यहाँ करिए PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, इसको इधर लाया बराबर 25 बचा। ठीक है, अब जब 25 बचा तो आप क्या करेंगे, आपको ये देखो ये स्क्वायर और बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, तो पहले क्वेश्चन हो जाएगा PR प्लस QR, PR प्लस QR पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा PR माइनस QR, PR माइनस QR बराबर में 25 दिया गया। देख रहे हैं ना, ये क्या दिया गया? 25 दिया गया। ठीक, अब आप बताइए या आप बताएंगे कि यहाँ देखो दिया हुआ था कि PR प्लस QR और 25 दिया है, नहीं दिया है? PR प्लस QR, PR प्लस QR के स्थान पर आप 25 रख लेंगे। 25 PR माइनस QR बराबर 25। जब भैया हम पूछेंगे कि QR, जब हम पूछेंगे कि PR माइनस QR बराबर कितना होगा, तो 25 ये वाला और ये वाला बटा बन जाएगा, तो 25 बटे 25 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी यह हो जाएगा PR माइनस QR बराबर में 1। यह समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? समीकरण नंबर 1 बन गया।
अगर कोई दिक्कत हो बताइएगा। यह समीकरण नंबर 1 बन गया। जब ये समीकरण नंबर 1 बन गया तो समीकरण नंबर 2 कौन है? ये वाला, ये वाला। चाहे इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, चाहे इसको समीकरण नंबर 2 बना लो, जो आपकी इच्छा। अगर आप चाहते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया और समीकरण नंबर 2 है कि नहीं। अब हम यहाँ समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से तुलना, 2 से तुलना, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से तुलना, तुलना। पहले दोस्तों इसको लगाया गया, इतना ध्यान देना, पहले इधर लगाया गया ये वाला, तब इसको लगाया जा रहा है, इतना ध्यान देना। तो हम समीकरण नंबर 1 क्या है आपका? समीकरण नंबर 1 पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 1 दिया, फिर पी आर प्लस क्यू आर बराबर में 25 दिया है कि नहीं। इसको कर लो। अब क्या करोगे, चाहे ऊपर इसको कर लेते, चाहे इसको नीचे कर लेते, तभी कोई बात नहीं। अगर जैसे कोई करना चाह रहा है भाई कर देते हैं। तो चलो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है ना, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 1, तभी कोई बात नहीं, वही आएगा। अब मैं घटा लेता हूँ, घटाने पर हमारा कटेगा, इसलिए मैं सब कुछ देखो दोस्तों, यहाँ मैं हमेशा घटाता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, जब यहाँ देखो कटने वाली संख्या जिससे कट जाए, जैसे पी आर अगर कटने लायक है, क्या करने लायक, क्या करने कटेगा, तो माइनस करने कट रहा है तो माइनस में रखूंगा। जब यहाँ माइनस रख देता हूँ तो मैं यहाँ भी रखता हूँ, यहाँ भी रखता हूँ, तीनों माइनस रखता हूँ। ठीक, तो आप लोग भी ऐसा करिएगा। अब इसको काट दीजिए। अब देखो मैं तीनों तुलना कराता हूँ, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब क्यू आर जोड़ दोगे 2 क्यू आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 क्यू आर, ऊपर प्लस है जाएंगे प्लस में। ठीक, अब 25 में से 1 निकालो, कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24 आएगा। तो क्यू आर बराबर आ गया आपका 24/2। 24 कितना आ गया? 2, यानी क्यू आर का मान निकल आया 12। 12 दूनी 24 आ गया। क्यू आर का मान कितना आ गया? 12। जब देखो क्यू आर का मान 12 आ गया ना, तो पी आर का मान पता लगाना। तो समीकरण नंबर चाहे 1 में रख लेना, चाहे 2 में रख लेना। समीकरण नंबर चाहे 1 में रख लो, चाहे 2 में रख लो। चलो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में क्यू आर बराबर 12 रखना। 12 रखने पर ठीक है, एक तरफ देखते आइए, उधर देखते इधर चले आइएगा ना। तो देखिए अब समीकरण नंबर 1 कौन है? वही है पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 1। पी आर कितना लगा? पी आर क्यू आर, क्यू आर कितना है? 12 है, यहाँ 12 रख लो, बराबर 1 है। अब पी आर है ना, पी आर 1 इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 12। 12 में 3 जोड़ दो, कितना आएगा? 13 आएगा। यानी पी आर कितना आ गया? 13 आ गया। क्लियर हो गया? अभी मान निकला, अभी मान निकल गया। अब कह रहा है कि साइन पी का मान बताओ, साइन कास पी का मान बताओ, टाइन पी का मान। अब मान निकलेगा। अब देखो मान निकलेगा, पी यही है ना, सब पी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब पी यही निकालना है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार होगी, ये कर्ण, अर्थान तुम सही है, कोई दिक्कत नहीं। पी जब यहाँ दिया तो आराम निकलेगा। तब आप साइन का निकालो। साइन पी बराबर होगा लंब बटे में लाल बटे कक्का सूत्र याद रखो भाई, यहाँ लिख देता हूँ लाल एल ए एल के ए के, लाल बटे कक्का और अक्क बटे लाल। इसको ध्यान देना, पढ़ लेना, याद कर लेना, इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको जो है हम लोग जब याद करे रहेंगे तो दोस्तों ना, तो क्या होगा, देखो थोड़ा दिक्कत है इसलिए देखिए। अब साइन पी बराबर लंब बटे में क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो कितना है, लंब जो है यहाँ देखते हैं, लंब कौन है? इसके पी है, इसके सामने मुझे 12 होते हैं, 12 लंब हो गए, और कर्ण है, कर्ण 13 ही होगा, 12/13 आ गया। हो जाओ एकदम सही। अब आओ कास पी का निकाल लो।
काश पी बराबर क्या हो भैया, काश पी बराबर आधार बटे कण होगा, तो आधार बटे कण रख दो। आधार कितना भैया इसमें, आधार देखो जब पी है तो 5 आधार होगा और कण 13 होगा, 5/13 निकल गया। अब लाला काश पी निकल गया ना, काश पी के बाद tan पी निकाल लो, कितना निकालो tan पी बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें कितना दिया है, लंब दिया है 12 दिया है ना, आधार कितना दिया है 5/12 हो गया। ठीक, सब पारी पास निकल गए। कह रहा था sin पी cos पी tan पी का मान बताओ, समझ आ गया। फिर से एक बार देखो जरा, पहले इसमें दिया था कि त्रिभुज पी क्यू आर में इसका कोण क्यू समकोण, ध्यान देना यही बात है। तो क्यू को हम 90 अंश बना दिए, उसको ऐसे त्रिभुज बना दिए, क्यू जरूर यहाँ रख लेना, ठीक, क्योंकि क्यू समकोण बता रहा है, यहाँ रख लिया। अब पी यहाँ रख दिया, आर यहाँ रख दिया, आर यहाँ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये देखो यहाँ ये दिया था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो हम क्या कर देते हैं, पी आर का स्क्वायर यानी कण का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर नहीं पता, मान इसका नहीं पता, वैसे उतार लिए, इसका नहीं था। अब इसका था 5 का वर्ग कर दिए, 25 आ गया। अब इसको इधर लाए, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर बराबर 25 हो गया। अब यह सूत्र जानते हो क्या कर रहा है, यह जो है किस नियम का पालन कर रहा है, यह जो है इस सूत्र पर है, किस पर है, इस पर है भैया। यह जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, पहले क्वेश्चन ए प्लस बी होगा, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। तो पहले क्वेश्चन देखो मैं प्लस रख दिया, दूसरे क्वेश्चन क्या रख दिया, माइनस रख दिया, और बराबर पी। एक बार पी इनके साथ जाएगा, एक बार पी माइनस वाले के साथ जाएगा, ठीक। एक बार ध्यान देना, तो जाने दीजिए। अच्छा जैसे इस रंजी, अब देखो पी आर प्लस है ना, पी सॉरी इसके साथ नहीं सही बैठा है, पी आर प्लस क्यू आर, थोड़ा वो गलत बता दिए, पी आर प्लस क्यू आर के स्थान पर 25 रखा, देख रहा है इनके स्थान पर, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो इनके स्थान पर 25 रख दिया, ठीक। इनके स्थान पर क्या रखा हूँ 25, इनके स्थान पर टोटल इनके स्थान पर 25 रखा हूँ, इनके स्थान पर क्या रखा हूँ 25 रखा हूँ, समझ आएगा कि इनके स्थान 25 रखा गया, ठीक। जब 25 रख दिया, यहाँ देखो बच्चों गुणा का निशान, गुणा मतलब है पी आर प्लस माइनस क्यू आर, जब ये पी आर प्लस क्यू आर मान निकालूं तो 25 यहाँ बटे में हो जाएगा, ये 25 सही है, काट दूंगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 1, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 1 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 भी बन जाएगा, और समीकरण नंबर 2 इसको बना ही लिए हैं। अब दोनों को तुलना देते हैं, यहाँ पर आया समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से तुलना। अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 समीकरण नंबर दूसरा, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 समीकरण नंबर पहला। अब क्या करने पे कटेगा, मैं देख रहा हूँ घटाने पे कट रहा है, तो यहाँ वाला घटाना मैं लग दिया माइनस रख दिया, तो यहाँ भी मैं माइनस रखूंगा, यहाँ भी माइनस रखूंगा। अब मैं तीनों तुलना कराता हूँ, ये तो कट जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू आर जोड़ देंगे 2 क्यू आर हो जाएगा, 25 में से निकालेंगे 24 आएगा, क्यू आर बराबर 24/2, 12 दूनी 24 आया 12 दूनी 24, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में क्यू आर बराबर 12 क्यू आर बराबर 12, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है। अब पी आर माइनस क्यू आर के हम 12 रख दिए बराबर 1, तो 1 इधर आइए, इधर इसको ले चलेंगे 12 में 2 दूनी 13, यानी पी आर बराबर 13 आ गया, पी आर बराबर कितना आ गया 13। जब 13 हो गया तो कुछ बात रह नहीं गया, आराम से हो जाएगा, साइन की बराबर लंब बटे कण होता है, तो लंब टी का मान जब पूछ रहा है, इसके सामने 12 है और बटे 13, यानी कण 13 है, तो 12/13। काश पी बराबर आधार बटे कण, आधार है, आधार कौन है 5 है, और पी आर 13 है, tan पी लंब बटे आधार, लंब जो है 12 है, आधार 5, आंसर हो गया। ये सब क्या हो गया, इसके आंसर हो गए। कोई दिक्कत हमारे समझ में ये आता है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, रोक लेना, अगर भी नहीं समझ में एक आराम से समझ लेना, रोक करके वीडियो रोक करके क्या कर लेना, पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है। देखते हैं, हाँ ठीक, यहाँ तक थोड़ा देखो जगह मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल है, ठीक। देखो अब इसको पढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन,
नाउन का रहा त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज क्या है? एबीसी में जिसका कोण बी, अब देखो ध्यान से, जिसका कोण बी समकोण। बात ये ध्यान देनी है कि जिसका कोण बी समकोण। चलो इधर से मैं लगाते चल रहा हूं, इधर से। अब देखो बना लो, क्या बोला? बी समकोण है, तो बी यहाँ रख दो दोस्तों। क्या रखोगे? बी। हाँ, जहां जब कहे 90 अंश वहां रख लो, क्योंकि 90 अंश के अलावा यहाँ के अलावा 90 अंश होती यहाँ थोड़ी बनेगी, यहाँ नियम कोण बनेगी। ठीक, यहाँ बी रख लो और यहाँ कुछ भी रख लो, ए रख लो या सी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी सी दिया, बी जब यहाँ हो गया, ए और सी बचा, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ ए रख लो, चाहे यहाँ सी रख लो। ठीक है, संपूर्ण हो गया। ये tan ए बराबर कह रहा, tan ए बराबर 1/3। अब इसको ध्यान देना है, tan ए बराबर दिया हुआ, tan ए बराबर दे रहा है 1/3। tan ए बराबर 1/3। अभी पता लगाना कि इसमें से एक क्या है और कड़े 3 क्या है। तो tan ए बराबर देखो क्या होता है, tan का होता है लंब बटे आधार। तो tan का होता है लंब बटे आधार। इससे पता चल जाएगा कि यल यानी लंब जो है 1 होगा। लंब कौन होगा? 1 होगा। आधार कौन होगा? कर्ण 3 होगा। हो नहीं, यानी AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर कर लो और फिर BC का स्क्वायर कर दो और फिर AB का स्क्वायर कर दो। कर दिया? AC नहीं पता लगा, उतार लो ऐसे। BC कितना दिया है? 1 है, 1 का वर्ग कर दो। AB कितना दिया है? कर्ण 3, इसका वर्ग कर दो। AC स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 है, कर्ण 3 का 3 हो जाएगा। AC बराबर 3 में जोड़ोगे 4 आएगा। कितना आएगा? 4। अब बताओ दादा 4 का वर्ग क्या आएगा? करीब 4 जब हो जाएगा, 4 का वर्ग 2 आएगा। 4 का वर्ग कितना आएगा? 2 आएगा। निकाले जाते हो ना? निकल जाए, देख लो जरा। अच्छा, 2 दूनी 4, 2 एक 2 कट गया ना। अब इन दोनों में से एक 2 ले लो, जो अच्छा आपको लगे, जो निक लगे, जो बढ़िया लगे, एक 2 रख लो, तो पता चल गया ना। 4 का क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ AC बराबर 2 हो गया। हो गया ना? अब तीनों देखो निकल गए। जब तक तीनों निकलेंगे तब तक और अलग से मान नहीं निकाल सकते। अब आपके सामने इधर दिया है कि, अब चलो हल कर देते हैं। अब इधर दे रहा है कि आई, रोमन गिनती में आई कहा साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। अब देखो लाला, साइन क्या क्या निकालना है? साइन का मान निकालना है और कास का मान। इनमें साइन और कास लेकिन अलग अलग दिए गए। एक बार सी का साइन ए का मान पूछा है, एक बार क्या पूछा है? एक बार साइन ए का मान पूछा है, ठीक, और एक बार पूछा है साइन सी का मान। मतलब सी का दोनों पूछा, साइन ए साइन सी। चलो पहले साइन ए का निकालते हैं। साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो बताओ बच्चों, एक हिसाब से लंब कौन है? 1 है, और कर्ण कौन है? 2 है। ये तो कर्ण भाई अपने स्थान पर आगे करेंगे। साइन ए के हिसाब से 1/2 आया, और साइन सी के हिसाब से साइन सी जब पूछेंगे तो साइन सी यहाँ है। साइन सी के जब मान निकाला जाएगा, ठीक है, साइन सी के जब मान निकाला ये लंब हो जाएगा। तो लंब इसमें कौन है? अब लंब कौन है बताओ? कर्ण 3 है। अब लंब कौन है? कर्ण 3 है, ठीक, और कर्ण कौन है? 2। समझ लो ना? यानी एक के अनुसार जब एक की बात आएगी तो लंब 1 हो जाएगा और कर्ण 2 होगा, आधार ये वाला, ठीक। और साइन सी की जब बात आएगी तो इसके सामने भुजा ये लंब हो रही है। बताया जाता है ना, जिसका मान निकलता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। जब इसका मान निकल रहा है सी का, तो यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, यह कर्ण हो गया, ठीक। तो साइन सी और लंब बटे कर्ण, तो लंब कर्ण 3 था और कर्ण जो 2 ही था। आइए अब साइन सी निकल, साइन ए निकल गया, साइन सी निकल गया। अब cos ए निकालना। cos ए बराबर होगा, क्या होगा? cos ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा इसमें एक अनुसार आधार कौन होगा? कर्ण 3 होगा। एक अनुसार आधार कौन होगा? कर्ण 3 होगा, और कर्ण कौन होगा? वही रहेगा 2, ठीक। अब cos ए निकल गया और cos सी निकालो। cos सी के अनुसार वही होगा, ये बटे केवल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मान यहाँ बदले होगा। अब आधार क्या रहा? आधार कौन है? इनके अनुसार आधार 1 है, सी के अनुसार आधार 1 है और कर्ण वही 2 है। दोनों निकल गए, दोनों निकल गए भैया। जब दोनों निकल गए तो आराम से
निकल गया ना, डाउट क्लियर। सी ए के अनुसार बाबू ए के अनुसार लंब ए हो गया और सी के अनुसार लंब यह हो गया, क्योंकि जिसका मान निकाला जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ध्यान देना इस बात पे, बहुत ध्यान देना। अब देखो साइन ए बराबर आप कितना 1/2 आया, रख लिया। काश सी के स्थान पर कितना आया, काश सी बराबर 1/2 आया, इसको रख लिया। प्लस काश ए बराबर कितना आया, ए बराबर कड़ी 3/2 आया, इसको रख लिया। फिर गुणे इसका मान भी कड़ी 3/2 आया सी का, देख रहे हैं ना। अब क्या कर देता हूँ, एक गुड़ा है, गुड़ा सामने सामने गुड़ा, 1 का नाम 1, 2 दूनी 4, प्लस कड़ी 3 गुड़ा कड़ी 3 कराएंगे बच्चों दोस्तों ही भाइयों, कड़ी 3 गुड़ा जब कड़ी 3 कराएंगे 3 ही आएगा, ठीक, और 2 दूनी 4। अब 4 4 का लासा में रखेंगे समान, 4 4 लासा लोगे तो हो जाएगा 4, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 4 4 को काटोगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। आया नहीं, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो पहले सवाल का हो गया। अब दूसरे पर ये रोमन गिनती का दूसरा, यहाँ कह रहा था काश ए इंटू काश सी, और फिर इधर दिया साइन सी, साइन ए और साइन सी पूछा, ठीक है। यानी ए और सी, काश ए का मान कितना आया, काश ए का मान 3/2 आया, 3/2 रख लेता हूँ। फिर यहाँ कुछ मतलब गुड़ा, काश सी का मान कितना आया है, 1/2 आया है, यहाँ रख लेता हूँ, माइनस है। फिर साइन ए का मान कितना आया है, 1/2 आया है, और साइन सी का मान कितना आया है, 3/2 आया है, इसको रख लेता हूँ। अब देखो 3 एक कम 3 होगा जी, 2 दूनी 4 होगा, यस, 3 एक कम 3, सही बात है, 2 दूनी 4। अब बताओ 4 4 समान दिख रहा है तो लासा लोगे, या तो इधर प्लस में दिख रहा है इधर माइनस दिख रहा है, ऐसे ही काट सकते हैं। इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। अगर इस प्रकार में अगर दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर लो, 4 4 का लासा ले लो, 4 4 का क्या कर लो, लासा ले लो। 4 4 का जब लासा ले लोगे तो 3 माइनस 3। अब बताओ 3 में से 3 निकालोगे तो वही 0 आएगा, 0 में 4 से भाग कराओगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे ऐसे लगा लो, चाहे जैसे भी बता रहा था वैसे लगा लो, सबका मान निकल गया ना। तो यानी इसको इस प्रकार लगाया जाएगा, इसको इस प्रकार लगाया जाएगा। फिर से एक बार देखा जाए, देखो इसमें क्या रहा, त्रिभुज एबीसी था, एक त्रिभुज था वह एबीसी है, जिसका कोण लेकिन बी समकोण होना चाहिए, इसलिए देखो बी के सामने यहाँ देखो उसके सीध पर 90 बना दिया। अब ए बी बराबर 3, कैसे पता चला 3 है, देखो यहाँ दिया था पहले tan ए बराबर 1/3। तो ए यदि लंब बटे आधार होता है बच्चे, tan का मान लंब बटे आधार होता है, तो tan यह जो है इससे पता चल गया, ये जो है यल का मतलब लंब 1 होगा, चलिए 1 रख दिया क्योंकि यहाँ 1 है ना, ठीक। 3 ये देखो ए आधार यहाँ रख दिया, इसको निकालना, देखो मैं इसे निकाल लिया, यहाँ पता चल गया AC बराबर 2। जब AC बराबर 2 हो गया, देखो यहाँ क्या कर दिया, साइन लिया, साइन ए कास सी, साइन ए कास ए और साइन सी, मतलब सबको अलग अलग निकालना। एक बार ए साइन को ए और सी निकालना, साइन का ए और कास का ए और सी निकालना, सबको देखो अलग अलग निकाल लिया। ध्यान देखना इसको, साइन ए जब ए का मान निकाल रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब कितना है, 1 है, आधार कितना 2, कर्ण कितना 2, 1/2 है। अब लंब बटे कर्ण इसका भी होता है। अब एक हिसाब से ये लंब जो है कौन है, इनके हिसाब से लंब कौन है, कर्ण 3 और कर्ण जो है 2। अब इनके हिसाब से जो है लंब कौन है, सॉरी आधार कौन है, इसके हिसाब से एक हिसाब से आधार कर्ण 3 है और कर्ण जो है 2 है। इनके हिसाब से काश सी आधार कौन है, सी का आधार 1 है और कर्ण 2 ये, मतलब इस प्रकार देखो रखते चले गए, ठीक। इनका गुणा जब कराओगे 3 आएगा, इनका गुणा कराओगे 4 आएगा, इनका गुणा जब भाई कराओगे ना तो ये आएगा 3 है, 2 दूनी 4, यानी कड़े 5 गुणा, यानी समान कोई चीज मिले तो वही हमको आता है, वही आएगा, ठीक है। अगर दिक्कत हो इस प्रकार तो क्या कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो, 5 5 25 कड़ी कर लो, 25 को तभी 5 आएगा। जैसी इच्छा करे, जैसे कड़ी 3 है, गुड़ा कड़ी 3 कराना होगा, कड़ी 3 गुड़ा कड़ी 3 कराओगे 3 तरीका 9 ही होगा, कड़ी में करोगे 9 को गुण 3 आ जाएगा,
बात हुई। चाहे ऐसे करा लो, कर्ण 5 करोगे तो 5 ही आएगा। ठीक, जब समान मिलेंगे तो उसको 5 ही लाएंगे, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही इनको कर लिया गया, हर समान था लाता ले लिया, 3 1 4 4 बटे 4 एक आ गया। उसका वही चीज इनमें किया गया, कर्ण 3 1 3 2 2 4, फिर माइनस कर्ण 3 1 3 3 2 4 4 4 प्लस 4 आया, कर्ण में 3 निकाल लिया, 0 आया, 0 बटे 4 आ गया। आपको समझ जरूर आया होगा, समझ में आया होगा तो जरूर जो है पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने और दोस्तों से करवाइएगा। ये था 9वां क्वेश्चन। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8वां बताते हैं, क्योंकि मैं नीचे से पढ़ाता हुआ ऊपर की तरफ गया, थोड़ा जगह होगी मिलती चली गई, तब देख रहे हैं पढ़ाते हुए चले गए तो आराम से समझाने में मजा आया। अब देखो, अब यहाँ कह रहा है जांच कीजिए, जांच करो कि वो दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। जांच करो कह रहा है इनका मान सही है कि नहीं, ये पता लगाना, वो ये वाला पता लगाना। यदि कह रहा है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं, इसको पता लगाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कैसे पता करें, कौन क्या है। देखो cot a बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाता है, 3 यहाँ, क्योंकि गुणा के रूप में। अब इसको पता लगाओ ये क्या है, अंश है सॉरी लंब है कि आधार है, कर्ण है कि लंब है। तो काट ए बराबर देखो ये साइन है, ये कास है, टैन है, ये काट है, तो काट का होता है a बटे l, यानी आधार बटे लंब। इससे यह साबित हो जाता है कि आधार 4 बनेगा और लंब कौन बनेगा, 3 बनेगा। तो इसको इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, ठीक है, इधर सॉल्व करके उधर चलते थे। देखिए ऐसे बना लो भैया। अब जो है यहाँ ए दर्शा लो, यहाँ बी दर्शा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सी दर्शा लो, क्योंकि ए जब यहाँ दिया है तो यहाँ रख लेना, ठीक। अब इनके हिसाब से ए के हिसाब से लंब जो है 3 होगा और आधार 4 होगा, तो पता किसको लगाना, एसी को, तो वही सूत्र लगेगा। तो एक ट्रिक वाला है, ट्रिक वाला जो है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जिसका मान निकाला जाए उसको लिखो, सी का स्क्वायर कर दो। अब इन दोनों बताओ कौन बड़ा है, ट्रिक फार्मूला, ट्रिकी फार्मूला, ठीक है। अब ये जिसका मान निकाला जाए उसको पहले लिख लिया करो, लिख लिया, बराबर लगा लिया, लगा लिया। अब इनमें बताओ कौन बड़ा दिख रहा है, कौन बड़ा दिख रहा है, ए भी बड़ा दिख रहा है, ए भी लिख करके इसके भी ऊपर स्क्वायर लगा दो, थोड़ा जगह छोड़ करके यहाँ लिखो। अब बीसी है, इसको लिख लो बीसी। अब ध्यान दो, कर्ण निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, कर्ण। जब कर्ण निकाला जा रहा है यहाँ दोनों के बीच में प्लस लगा दो, क्या लगा दो, प्लस लगा दो, ठीक। सब देखो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है, 4, 4 का वर्ग कर दो, BC स्क्वायर बटे 3, तो AC बराबर हो जाएंगे 4 का वर्ग करके 16 और 3 का 9, 16 9 कितना होगा, 16 9 25 होगा। और AC बराबर ये जो स्क्वायर है वो कर्ण 25 हो जाएगा, तो 25 को भी कितना आएगा, 5 आएगा, 25 को भी कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। AC बराबर यहाँ 5 रख देंगे, बनाया। अब क्या करना है, जब 5 आ गया, अब हमको क्या करना है, समीकरण, अब देखो समीकरण नहीं सॉरी, अब हमको क्या क्या निकालना है, इसको देखो क्या क्या, tan का निकाल लेना है, cos निकाल लेना है, sin का निकाल लेना है। चलो निकाल लेते हैं, tan का निकाल लेते हैं, sin का निकाल लेते हैं। चलिए एक तरफ निकालेंगे, यही निकाल पाओ, यहाँ निकालेंगे, चलो इधर निकाल लेते हैं, उधर उधर लग जाएगा, ठीक है। चलो इधर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब इसमें कौन है, ए की मान पूछ रहा है, लंब 3 हो गया, कर्ण जो है 5 हो गया, 3 बटे 5 आ गया, साइन हो गया। साइन बाद कास निकाल लो, कास ए बराबर, कास आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, आधार इसमें कौन है, 4 है, 4 आधार लिख दिया, और कर्ण कितना 5, 4 बटे 5 रख दिया, साइन कास। उसके बाद कौन बचा, tan लिख लो, tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, अब इसमें लंब कौन है, 3 है, आधार कौन है, 4 है, ये हो गया भैया। सब निकल गए ना, निकल गए। जब सब निकल गए तो
आपको क्या क्या निकालना है, इसको निकालना है। इनको सॉल्व करते हैं, ये वाला पता लगाते हैं, जांच करते हैं। जांच करने पर करो, इसको उतार लो। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या करो भाई, अब देखो लाला, इसको 1 रहने दो, टेन स्क्वायर ए है। जब टेन स्क्वायर ए है तो टेन का मान कितना बताओ, टेन का मान 3/4 दिया है, तो 3/4 रखो, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दिया है, तो फिर वही लिख लो 3/4 का स्क्वायर। देखो दोनों टेन है, दोनों नीचे 3/4 रख दिए, बराबर कास स्क्वायर ए। कास कितना दिया है, कास स्क्वायर ए, कास कितना दिया देखो यहाँ 4/5 दिया, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन कितना दिया है, साइन दिया 3/5। ठीक है, एक देखो ध्यान से, इनको हम सॉल्व करेंगे। एक है, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 चौके 16, 3 त्रिक 9, 4 चौके 16, फिर 1 प्लस 3 त्रिक 9, 4 चौके 16 बराबर 4 चौके 16, 5 बचे 25 माइनस 3 त्रिक 9, 5 बचे 25 हो गया। अब देखिए ये 16 है, ठीक, 16 का नंबर 16 माइनस 9 बटे 16, 16 का नंबर 16, 16 9 25, 25 बटे 16 बराबर 25 25 मिल रहा है, लासा ले लो, 16 में 9 जोड़ो, 16 में से 9 घटाओ, इन दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। पहले 16 को 16 काट दिए ना, आपके पास बाबू बचा क्या, 16 में से 9 निकालोगे ना, 16 में से 9 निकालोगे तो बचेगा 9 7 16, 7 बचेगा, 7 लिख लो बटे में 25 लिख दो बराबर 16 में से 9 निकालोगे 7, 7 बटे 25। दोनों पक्ष कैसे हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर, दोनों पक्ष बराबर बराबर, दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर, दोनों पक्ष आपके बराबर दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो सिद्ध हो गया, जब दोनों पक्ष आपके बराबर हैं तो सिद्ध हो गया कि इसका जो 3 काटे बराबर 4/3 जो दिया था वो सही है ना, वो क्या था, सही। सुनाया, यदि समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। और अगर कुछ चीजें कंफ्यूज हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कुछ न कुछ जरूर लिख कर भेजा। अगर कंफ्यूज नहीं हुए यानी कोई दिक्कत न हो तब भी फिर भी जो है कम से कम वीडियो सही है तो कुछ लिख कर जरूर भेज दीजिए, इससे जो है आत्मविश्वास बढ़ता है और वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, अब 8वां 9वां 10वां हो गया दोस्तों, 11वां सही गलत चिन्ह है, उसको आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे 8.2, अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे 8.1। 8.1 तो हो गया, 8.2 बताएंगे। ठीक है ना, त्रिकोणमिति का पूरा प्रश्न हम सॉल्व करा देंगे, उसके बाद फिर चलेंगे बहुपद पर, फिर जो है वृत्त से क्वेश्चन आते हैं, फिर जो है ये क्या नाम वक्रपृष्ठीय वाले क्षेत्रफलों से आते हैं तो उसको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले जो बताते चल रहा हूँ धीरे धीरे पढ़ते चलो, सब क्लियर हो जाएगा, आराम से परीक्षा निकल जाएगा, आराम से परीक्षा पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। विज्ञान का क्वेश्चन भी पढ़ाया जाएगा, विज्ञान का